नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है एक कारपेंटर था जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में नए घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफी अच्छा काम करता था, लेकिन अब 35 साल उसको काम करते हो गए थे। उसको लगता था उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है और उसको अब रिलैक्स करना चाहिए। तो वो अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा। बॉस बैठे हुए थे तो उन्हें बोला कि बॉस 35 साल आपके साथ बहुत अच्छे गुजारे, पर अब मुझे लगता है मुझे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए और मुझे लगता है अब मुझ में एनर्जी भी कम है। आई थिंक आई शुड रिटायर नाउ। मुझे अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो बॉस ने बोला सोच ले अच्छे से, अभी तू काम कर सकता है। तो कहने लगा नहीं सर, मैंने अपना मन बना लिया है और बड़ा अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा और अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट लेकर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ। तो बॉस ने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जाने से पहले एक लास्ट प्रोजेक्ट है, एक आखिरी घर बनाना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। उसने सोचा यार बॉस को भी अभी काम देना था जब मैंने जाने का मूड बनाया है। उसका मन नहीं था, पर उसने प्रेशर में आकर, क्योंकि बॉस के साथ 35 साल काम किया है, उसको ना तो बोल नहीं सकता, तो उसने उसको हाँ बोल दिया कि हाँ ये आखिरी घर मैं बना के आपको दे दूंगा। पर उसके बाद पहले दिन से उस काम में उसका दिल नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। डिज़ाइन में उसने एफर्ट नहीं की, सामान कहाँ से आ रहा है, कैसा मटेरियल है, कैसा काम हो रहा है, कैसी सुपरविजन है, उन सब चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे करके फटाफट से ये घर बनाकर बॉस के पास पहुंचा। बॉस लीजिए, आपका ये लास्ट असाइनमेंट तैयार है, ये कंप्लीट हो गया है, ये घर बन चुका है, अब प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दें। तो बॉस ने पहले तो थैंक्स बोला, फिर बोला रुकिए, बैठिए 2 मिनट, आपने 35 साल हमारी खिदमत की है, आपके जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम आपको एक रिटायरमेंट गिफ्ट दें। तो बॉस ने नीचे ड्रॉअर में से एक चाबी निकाली और वो चाबी इस कारपेंटर के हाथ में थमा दी। दोस्तों वो उसी घर की चाबी थी जो उस कारपेंटर ने अभी बनाया था। जैसे ही उसे ये पता लगा तो उसने सोचा काश मुझे पहले पता होता। और यही गलती हम कई बार अपनी ज़िंदगी में कर देते हैं, काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बड़े फेमस प्लेयर हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी कहावत है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। He said people can be divided into 3 categories. लोगों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, those who wish things what happen. कैटेगरी नंबर 2, those who make things happen. एंड कैटेगरी नंबर 3, those who wonder what happened. कि भाई हुआ क्या। अहम है एक चीज़ याद रखिए, हर दिन अपने काम पर, अपने प्रोफेशनल लाइफ पर, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंस में, हर एक दिन एक एक ईंट कर कर आप वही इमारत बना रहे हैं जिसमें कल को आपको खुद रहना है। और कल को अगर आपको वो इमारत पसंद ना आई तो हम इसका ब्लेम किसी पर नहीं लगा सकते सिवाय अपने पर। तो उस कारपेंटर की तरह मुझे उम्मीद है कि कल को हम ये नहीं कहेंगे काश मुझे पहले पता होता। मुझे पता है स्टूडेंट्स अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे 4 साल पहले पता होता कि उस चैप्टर की, उस लेसन की, उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस होने वाली है तो शायद मैं अलग से ध्यान से पढ़ता। मुझे पता है प्रोफेशनल्स अपनी जॉब पर ये गलतियां कर देते हैं, काश मुझे पहले से पता होता, वो पहले 20 दिन मेरे काम पर इतने इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है कि हम ये गलती ना करें और कारपेंटर की इस कहानी से ये सबक हम ज़रूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।